जय ओम विष्णुपाद और इस होलीनेस देवता संगुरु महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद और इस होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज की जय। इस ग्रेस अचार्य प्रभु की जय। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्विते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरकृष्णे नमः। निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। सभी भक्तों को एक अनुवादन की इसकन की तरफ से सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की कथा हम सुन रहे हैं। जैसे कल हम सुन रहे थे महाराज इंद्रदेव अपने गुणों के सहित नारद मुनि के सहित कैसे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं श्रीक्षेत्र धाम की ओर, और जाते समय क्या क्या देखकर वो जा रहे हैं। लिंगराज दर्शन किए, बिंदु सरोवर में स्नान किए, बाद में कपिलेश्वर महादेव को दर्शन किए और उसके बाद बिल्वेश्वर महादेव को दर्शन किए। उसके बाद क्या दर्शन किए, नीलकंठेश्वर महादेव के पास जाकर पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही उनका
ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके शरीर में कुछ अपशकुन दिखाई दे रहा है। शरीर के बाम अंग भड़कने लगा। वो भड़कने वाले जो बाम अंग को देखकर वो सोच में पड़ गई कि क्या है ये, ऐसा ये क्यों हो रहा है। तब नारद मुनि से जिज्ञासा किया और उसी समय नारद मुनि ने उनको बता दिया कि अभी देवमाधव अंतर्हित हो गए हैं। जब ये बात उनको पता चला उसी समय उनका हालत क्या हुआ, उनका सुन रहे थे, मूर्छित हो गए थे। तो इससे हमको पता चलता है कि जो भक्त लोग हैं, जो भगवान को प्रेम करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, मतलब जो उच्च स्तरीय भक्त है, उनका स्थिति कैसा होता है, वो कैसे भक्ति में कैसे प्रगति किए हैं, उनका स्थिति कैसा, जो कि हमारा सोच के बाहर ही है। उनका स्थिति ऐसा है कि भगवान को मैं देख नहीं पाऊंगा, ये सोच कर वो मूर्छित हो गए। फिर नारद मुनि ने उनको जल छिड़काया। कौन सा जल छिड़काया? कर्पूर मिश्रित जल छिड़काया। उनके शरीर में चंदन का लेप लगाया गया। चंदन अगरू ये सब लेप लगाने के बाद वो होश में आए। जब होश में आए उसी समय फिर वो तो होश में आ गए, लेकिन उनका विचार क्या आया, मैं अब और अवध्यनगर नहीं जाऊंगा, इधर ही अपना प्राण त्याग दूंगा, भगवान के स्मरण करते हुए अपने शरीर को यहाँ त्याग दूंगा। तो ये सोच गलत नहीं है, सही, क्योंकि भगवान के लिए तो प्राण त्यागने के लिए तो तैयार हो रहे थे, इसलिए इसको आत्महत्या नहीं कहा जा सकता, ये सुसाइड नहीं है। ये प्रेम के कारण उनका स्थिति ऐसा था। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज का भी स्थिति ऐसे ही था। परीक्षित महाराज वैसे ही सोच रहे थे, तो वो ऐसे सोच रहे, प्रायोपवेश विधिना चिंतन नीलमाधवम आयुष शेषम करिष्यामि सफलम क्षेत्र संस्थिता। प्रायोपवेश विधिना में आमरण अनशन करते हुए जब तक आखिरी सांस नहीं निकल जाता है, उसी समय तक मैं नीलमाधव को चिंतन करते हुए अपने शरीर को यहाँ त्याग दूंगा। ऐसा सोच में वो बता दिया, नारद मुनि को बता दिया। उसी समय नारद मुनि ने उनको आश्वासन दिया। कैसे आश्वासन दिया? जो बात ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताए थे, वही बात को दोहराते हुए इंद्रदेव को आश्वासन देते हुए नारद मुनि ऐसा कह रहे हैं, नहीं नहीं, आपका ऐसा सोच गलत है। अगर आप प्राण त्याग कर देंगे तो उनके अंदर ये बात उठ रहा था, अगर ये प्राण त्याग कर देंगे तो जगन्नाथ जी कैसे प्रकट होंगे, क्योंकि नारद मुनि को पता था कि जगन्नाथ जी ऐसे आएंगे, चतुर्धामूर्ति के रूप में जगन्नाथ जी आएंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन ऐसे आएंगे, इनको ये बात मालूम था। ये बात मैं आगे बताऊंगा। नारद मुनि को कैसे पता था कि जगन्नाथ जी इस रूप में आएंगे? ब्रह्मा जी ने बताया था उनको। और एक लीला भी है, ये लीला हम आगे सुनेंगे। नारद मुनि बहुत पहले ये रूप देखा था जगन्नाथ जी का। उस समय जगन्नाथ जी का ये विग्रह प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन नारद मुनि ने बहुत पहले ये रूप देखा था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था कि आप इस रूप में श्रीक्षेत्र धाम में दर्शन देंगे सब जीवों को। इसमें भगवान ने उनको आश्वासन दिया था, ठीक है मैं दर्शन दूंगा, लेकिन वो लीला हम बाद में सुनेंगे। नारद ने कब देखा था ये रूप? तो बहुत पहले इसको देखा था। मालूम है माता जी क्या सोच रहे थे, बोल रहे हैं, मालूम है कब देखा था? हाँ? अच्छा, थोड़ा मालूम है, ठीक है, वो बात हम सुनेंगे आगे। तो ब्रह्मा जी का बात सुनाते हुए नारद मुनि ने आश्वासन दिया इंद्रदेव को और बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है। ऐसे जब विद्यापति नीलमाधव को दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद नीलमाधव अंतर्हित हो जाएंगे और आप इधर आएंगे, 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करेंगे और यज्ञ के बाद मैं स्वयं भगवान को प्रसन्न करके स्वर्गद्वीप से यहाँ लाऊंगा और इधर चतुर्थमूर्ति के रूप में भगवान विराजेंगे। ये सब बात नारद मुनि ने इंद्रदेव महाराज को बता दिया और बताने के बाद तब आगे गए। आगे जाकर नीलकंठ मंदिर जो है, वहाँ यज्ञ के लिए एक समतल जगह है,
जिस जगह पर यज्ञ होने के लिए वो क्या बोलते हैं उपयुक्त था, वहाँ यज्ञ होने के लिए ठीक सही जगह था, उस समय नारद मुनि ने ये स्थान दिखाया। और नीलमाधव के स्थान के पास, नीलमाधव जहाँ थे मतलब आज जो मंदिर है वही, तो वो बता दिए ठीक है आप और की जगह पहले नीलगिरी था, मतलब पहाड़ था। हाँ हाँ पहाड़ी था, लेकिन नीलमाधव नहीं थे, माधव मंत्रित हो गए थे। उसी समय नारद मुनि ने फिर बताया कल्पवट को दिखाकर, कल्प वृक्षों को दिखाकर नारद मुनि ने कल्प वृक्ष की महिमा के बारे में भी थोड़ा बताया। हम तो कल्प वृक्ष के महात्मा हम थोड़ा पहले सुने थे, लेकिन अब देखिए नारद मुनि खूब बताते हैं, खुद स्वयं बताते हैं। क्या बताते हैं देखिए, नारद मुनि बताते हैं छाया क्रमणस्य मुच्यते पापपञ्चुका अस्य मूले नर प्राणं त्यजन् मुक्तिमवाप्नुयात्। नारद मुनि ये बात बताते हैं स्कंद पुराण का पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, ये 15th चैप्टर 15वां अध्याय के 22 नंबर श्लोक, इसे कहा जाता है, नारद मुनि खुद कहते हैं छाया क्रमणस्य मुच्यते सर्पकंचुकात्। अगर कोई कल्पवट के छाया को स्पर्श करके जाएगा, कल्पवट की छाया में अगर कोई जाएगा, उस छाया का स्पर्श होने से जितना पाप है वो सब नष्ट हो जाएगा। मुच्यते पापकंचुकात्, सभी पाप नष्ट हो जाएगा। मतलब देखिए वो वट वृक्ष का कैसा महात्मा है। अस्य मूले नर प्राणं त्यजन् मुक्तिम वाप्नुयात्। अगर इस वट वृक्ष के मूल में नीचे अगर कोई प्राण त्यागता है, कोई प्राण त्याग देगा तो जरूर मुक्त हो जाएगा, जरूर मुक्त हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो आजकल हमको ये तो सोचना, क्या बोलते हैं, सोचना भी बात है ना। हो सकता है कल्पवृक्ष के मूल में जाकर कोई प्राण त्याग सकता है। मंदिर के अंदर अगर कोई प्राण त्याग देगा तो वो तो मुक्त हो जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन कल्पवृक्ष के नीचे अगर कोई प्राण त्यागता है वो भी तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है जो वैसे भाग्यवान है उनके लिए सुलभ हो सकता है। मंदिर के अंदर जहाँ भी अगर कोई शरीर त्यागता है तो जरूर मुक्त हो जाएगा, इससे कोई दिमत होने का चांस नहीं, जरूर मुक्त होंगे। और मंदिर में जो भी मतलब एक छोटा सा जीव भी, जितने भी मनुष्य के लिए नहीं, मंदिर के अंदर जो भी मरता है वो मुक्त हो जाएगा। एक कथा है ऐसा, आपको शायद मालूम होगा। जगन्नाथ जी तो सब देवता लोग आते थे दर्शन करने के लिए, आज भी आ रहे हैं, रोज आते हैं, सभी देवता लोग आते हैं। लेकिन एक दिन यमराज थोड़ा लेट में आए, सभी आकर दर्शन करके चले गए, यमराज थोड़ा लेट में आए। तो जो लेट में आए, लेट में तो आए, फिर उनके बिल्कुल क्या बोलते हैं, तो मतलब टेंशन, जो चिंतित दिखाई दे रहे थे उस समय। वो आए थे दर्शन करने के लिए आए, लेकिन चिंतित दिखाई दे रहे थे, चिंतित दिखाई दे रहे थे। इस बात को पकड़ लिया कौन? गरुड़ ने। गरुड़ तो गरुड़ के स्तंभ के ऊपर है। गरुड़ स्तंभ कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर अंदर किधर है गरुड़ स्तंभ? हाँ जी, ना सिंहद्वार के सामने जो है वो है अरुण स्तंभ। अरुण स्तंभ मंदिर के अंदर, हाँ मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर जो अरुण स्तंभ है, सब लोग जाकर वैसे आलिंगन करते हैं ना, आलिंगन करके प्रणाम करते हैं। उसके बाद गरुड़ स्तंभ से पीछे जाकर दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी को, क्योंकि वहाँ से चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए थे। आज भी चैतन्य महाप्रभु का उंगली का चिन्ह वो दीवार पर है, देखें ना कोई साइड में जो दीवार, हाँ साइड में दीवार है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु के उंगली के चिन्ह है। हाँ जी, हाँ। अब वहाँ भी पद चिन्ह था, चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह वहाँ भी, हाँ, लेकिन उधर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दर्शनार्थी जाएंगे, बहुत सारे भक्त जाएंगे दर्शन करने के लिए। भगवान के पैर को, भगवान के पर्वतों को
उनके पैर लग जाएगा, इसलिए वो चिन्ह को वहाँ से हटाया जाएगा। आज भी है जो मंदिर के बेढ़ा में बाएं तरफ है ना, जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह है, देखे नहीं? पूर्व पश्चिम उत्तर के पहले एक मंदिर है दाएं तरफ, और वो बेढ़ा के अंदर है। आपको याद आ जाएगा, एक मंदिर को पीट करके भगवान को दर्शन करते हैं निर्माण पत्वा और मना, और उससे आगे हाँ वो तो है, उससे आगे एक मंदिर है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह है। वो पद चिन्ह पहले मंदिर के अंदर था, उसे हटाया है क्योंकि आम आदमी का पैर लगेगा, इसलिए हटा दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है वो जो स्तंभ है गरुड़ स्तंभ के ऊपर गरुड़ जी रहते हैं। तो जब यमराज आए दर्शन करने के लिए, यमराज का जो चिंतित भाव, वो जो टेंशन में है, वो गरुड़ जी देखें, अरे इतना टेंशन में क्यों है? आज तो आए दर्शन करने के लिए तो आए, वैसे तो लेट हो गया, सभी अगर दर्शन करके चले गए, ये इनका तो लेट हो गया, फिर इतना टेंशन दिखाई दे रहे हैं क्यों? और यमराज आए, आकर जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हैं, उनका आंख से पता चल रहा था कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहे थे, दर्शन करने के लिए आए हैं लेकिन आंख इधर उधर हो रहा था। तो गरुड़ जी समझ गए कि किसी को ढूंढ रहे हैं। तो गरुड़ जी कुछ बोले नहीं, बस देखते रहे, ठीक है क्या होने वाला है देखने दीजिए। तो कुछ समय बाद यमराज के नजर में एक स्थिर हो गया, एक जगह पर उनका नजर स्थिर हो गया। स्थिर होने के बाद फिर कुछ सोचने लगे, सोचने के बाद फिर गए दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करके फिर वापस आए। जब वापस आए उसी स्थान को फिर देखे, जब उसी स्थान को फिर देखे, देखकर फिर कुछ सोचने लगे और थोड़ा मुस्कुराए, मुस्कुराकर चले गए। जब मुस्कुराकर चल रहे थे उसी समय गरुड़ जी ने उनको पूछा, हाथ जोड़कर पूछा कि आप आज तो लेट में आए, लेट में तो आए और आकर क्या ढूंढ रहे थे? जैसा आपकी आंख से पता चलता था कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे थे? और एक जगह पर देखकर कुछ सोचने लगे, फिर दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करने के बाद आए, आकर फिर उसी जगह को देखे और देखकर थोड़ा मुस्कुराए, ये क्या है, रहस्य क्या है, क्या बात है, मालूम है क्या बात था? तो उस समय यमराज ने बताया, बोला अरे देखो ये बात ये है कि हमारा जितने सब दूत है, यमदूत होते हैं ना, यमराज के दूत गण, हमारे दूत जितने सारे वो सब गए हैं, वो तो सब घूमते हैं इधर उधर, सभी जगह पर घूमते हैं। वो ढूंढ रहे थे एक जीव को, क्योंकि वो जीव का मृत्यु आज के समय इसी समय थे, उसी समय था, लेकिन वो बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्हें पता चल गया था कि कौन सा जीव मरण उनका मृत्यु होने वाला है। यमराज को तो सब पता है, तो वो ढूंढ रहे थे वो जीव कहाँ पे है, शायद मंदिर के अंदर हो सकता है, ऐसा सोचते हुए ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते देखिए अरे ये जीव तो यहाँ पर है। तो जब वो जीव को देख लिए, वो सोच में पड़ गए, अरे इनका तो मृत्यु है, अमुक समय पर है, लेकिन ये तो मंदिर के अंदर है, कैसा वो मरेगा? ये सोच में वो बिल्कुल और चिंतित हो गए। फिर सोचने ठीक है, जगन्नाथ जी की इच्छा है, वहां जो करेंगे वो उनका इच्छा है, वो कैसे करेंगे उनको ही मालूम है, ठीक है चलो हम जाकर दर्शन करेंगे। ऐसा सोचते हुए जाकर दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब आकर फिर देखे उसी जगह को देख कर उनको पता चला कि वो वहां नहीं था। फिर थोड़ा ध्यान में देखिए लीला क्या है, वो थोड़ा ध्यान में रहकर सोचने लगे वो कहाँ गया। फिर उनको पता चल गया, फिर वो मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। तो गरुड़ जी पूछा कि आप बाद में जो आए उस स्थान पर देखे, क्या सोचने लगे और क्यों मुस्कुराए? तो उन्होंने बताया देखो मैं सोच रहा था ये कि ये जो वहाँ कबूतर था जो मरने वाला था, उनका आयु शेष हो गया था, वो मरने वाला था, लेकिन वो उनका मरण कहाँ पर लिखा था? यहाँ नहीं, उनका मरण लिखा था 1,000 योजन के दूर एक वृक्ष के कोरड़ में। कोरड़ क्या बोलते हैं हिंदी में?
होल वृक्ष के जो होल होते हैं ना, पछरो कोर जो कहनी वृक्ष के होल में एक काला सा सांप इस कबूतर को खाएगा, उनका देहांत होगा। वो इनके कपाल में, उनको ललाट में ये लिखा गया है। लेकिन मैं सोच रहा था ये तो छोटा सा कबूतर है, ये तो यहाँ पर है, उनका मृत्यु तो वहां पर है, ये कैसे होने वाला है? यमराज का ये चिंतन, मतलब ये टेंशन था। तो जब ये बात यमराज ने बोले, वो बोलने के बाद जब गरुड़ जी ये बात को सुन लिया, गरुड़ जी को जब ये बात पता चला, गरुड़ जी तुरंत माथा में हाथ दे दिया, अरे मैं क्या कर दिया। मतलब क्या हुआ था मालूम है? गरुड़ जी क्या था मालूम है? यमराज जी गए थे दर्शन करने के लिए, दर्शन करके जब वापस आए उतने ही समय में गरुड़ जी ने क्या, वो कबूतर को लेकर और स्पीड में जाकर उसी पेड़ में, उसी होल में जाकर रखकर आ गए थे। ये बच जाएगा। हाँ, वो गरुड़ जी क्या सोच रहे थे? अरे यमराज का नजर अगर किसी के ऊपर पड़ गया तो वो गया, वो मर जाएगा। तो ये सोचते हुए गरुड़ जी ने उनको जिलाने के लिए कोशिश किया। वो सोचने लगे ठीक है, मैं उनको जिला लूंगा, क्यों उनको वैसे मरने दिया जाए। ये सोचकर वो लेकर वहां छोड़ दिए थे। जब आकर देखे, यमराज देखे, उनको पता चल गया, अरे वो तो ठीक सही जगह पर पहुंच गया है, उनका देहांत हो गया है। तो गरुड़ जी ने माथा में हाथ दे दिया, अरे मैंने क्या किया। वो जीव शायद बच सकता था, अगर यहाँ रहता तो बच जाता, लेकिन मैं खुद लेकर उनको मृत्यु के मुंह में धकेल दिया, है कि नहीं? तो गरुड़ जी ऐसा सोच रहे थे, अरे मैं क्या कर दिया। उसी समय यमराज ने उनको आश्वासन दिया, नहीं, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये विधि का विधान, ये लिखा नहीं। वो वहां मरने वाला ही था, जैसे भी हो वो उधर मरेगा। नहीं तो आप सोचिए, ये छोटा सा कबूतर इतना 100 योजन पर, इतने दूर, इतने कम समय में कैसे जाएगा? लेकिन गरुड़ के लिए इतना दूर तो कुछ नहीं, वो तो बस अति कम समय हो जाएगा। उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो लेकर चले गए। तो देखिए, एक कहने का तात्पर्य क्या था, अगर कोई मंदिर के अंदर मृत्युवरण करेगा तो वहां को पा जाएगा। तो जो भी मृत्युवरण करेगा वो जरूर भाग्यशाली होगा। कोई भी ऐसे मर नहीं सकता मंदिर के अंदर। एक भक्त अपने शरीर को त्याग दिए थे, उनका नाम है शायद नीलांबर दास। नीलांबर दास नाम एक भक्त है, वो भगवान को प्रणाम करते हुए शरीर छोड़ दिए थे। देखिए, सोचिए कितना वो, उनका भक्ति कितना है, वो कैसा भक्त होगा। भगवान को प्रणाम कर रहे थे, और प्रणाम करते हुए अपना शरीर छूट गया है। हमारा ऐसा हो सकता है? चाहते हैं हम? कौन चाहता है भगवान को प्रणाम करते हुए शरीर छूट जाए? तो बहुत भाग्यशाली है ना, उनका शरीर से छूट जाए। इसलिए एक भजन भी है, शायद अनुज्वलना, जब वो प्राण तन से निकले, अनुज्वलना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब वो प्राण तन से निकले। कैसा भजन है? भगवान का नाम लेते हुए अगर प्राण छूट जाए तो बहुत अच्छा है। और ये भक्तों के लिए सुलभ है। भगवान तो खुद बताए है ना, अंतकाले महादेव स्मरण भक्त कलेवरम। मरते समय अगर भगवान को याद किया जाए तो वो तो काफी है। और धाम में, मंदिर के अंदर हम शरीर छोड़े, ये तो हो नहीं सकता। कम से कम प्रयास जारी रहना चाहिए। भगवान का नाम रटना, क्या बोलते हैं, चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करने से ये अभ्यास हो जाएगा। जिस समय शरीर छोड़े कोई बात नहीं, अपना नाम आ जाएगा मुंह में। इसलिए जरूर रोज नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का तात्पर्य था कि ये कलपट के बारे में नारद मुनि खुद बताते थे, स्वयं बताते हैं अपने मुंह से, कि अगर इस वट वृक्ष के छाया में अगर कोई आ जाए तो सर्प पाप उनका धुल जाता है
और अस्य मूले नर प्राणं त्यजन मुक्तिम अवाप्नुयात्। अगर इस वट वृक्ष के नीचे कोई प्राण त्यागता है तो जरूर वो मुक्त हो जाता है। और वट वृक्ष का शाखा कितना दूर था, कितना दूर फैला था, उस दिन हमने चर्चा किया था 1 योजन। अच्छा, 1 योजन विस्तृत और 2 योजन उन्नत, मतलब 2 योजन जैसे विस्तार और ऊंचा। आज को तो ऐसा नहीं है, वो तो कम हो गया है, लेकिन वो ऐसा था। और क्या बोलते हैं, बाद में बोलते हैं नारद मुनि, न्यक्रोधोरूपं दृष्ट्वापि नारायणं कल्मषं निष्पापो जायते मर्त्यः किमुतं पूजयन् स्तुवन्। क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात बताते हैं नारद मुनि। न्यक्रोधोरूपं दृष्ट्वापि, वो जो वट वृक्ष है वो कैसा है, न्यक्रोधोरूपं, साक्षात नारायण के स्वरूप है। वट वृक्ष वैसा हमारा भी सनातन धर्म में ऐसे भी माना जाता है ना, वृक्षों को भी हम पूजा करते हैं, भगवान के स्वरूप में पूजा करते हैं। वो जो वृक्ष है वो नारायण स्वरूप है। न्यक्रोध रूपम दृष्ट्वापि नारायण मकलमसम, अगर कोई देखता है तो भी क्या होता है, निष्पाप जायते मर्त्य, वो मर्त्य में जितना भी पाप है उनका सब पाप धुल जाएगा। देखिए वट वृक्ष की महिमा क्या है, नीचे जाएगा तो पाप धुल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, स्पर्श करेगा तो धुल जाएगा, दर्शन करेगा तो भी धुल जाएगा, दृष्टा धुल जाएगा। अगर वट वृक्ष को दर्शन करके जाकर भगवान को दर्शन करें तो कहना क्या, सोने पे स्वार है। बोलते हैं कीमो तम पूजयन स्तुवन। कीमो मतलब संस्कृत में एक न्याय होता है, सिद्धू स्वामी बताते हैं कैमोतिक न्याय। कैमोतिक न्याय मतलब किम उता, किम उता मतलब, किम मतलब क्या, उता मतलब कहना, क्या कहना, क्या कह सकते हैं, मतलब उसका फल क्या है कोई बता नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कैमोतिक न्याय। तो कैमोतिक न्याय में बताते हैं किम उता पूजयन स्तुवन। अगर कल्प वट वृक्ष को दर्शन करके ये फल मिलता है तो बताते हैं किम उतं तं पूजयन, अगर कोई ये वृक्ष को पूजा करेगा तो क्या फल मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। और स्तुवन, अगर कोई स्तुवन करेगा तो क्या फल मिलेगा। देखिए भगवान का भक्ति के बारे में तो और क्या कहा जा सकता है। भगवान की जो ये जो क्या बोलते हैं विभूतियां हैं, भगवान के पास रहने वाली जो विभूति स्वरूप जो वट वृक्ष है, उनको अगर कोई स्तुवन करेगा, प्रणाम करेगा, स्पर्श करेगा, छांव में जाएगा तो उनका ऐसा फल है। उसके बाद नारद के द्वारा निर्देशित वो स्थान को इंद्रद्युम्न प्रणाम किए जहां पर नीलमाधव थे। अभी तो नीलमाधव नहीं, अंतर्हित हो गए। तो जब वो स्थान को नारद मुनि ने दिखाया कि यहाँ नीलमाधव थे, जब वो स्थान को देखे, कम से कम वो तो उनका तो स्थिति हम तो पहले चर्चा कर चुके हैं कि उनका भाव कैसा था, लेकिन आप तो आश्वस्त हो गए थे, ठीक है जगन्नाथ जी को तो लाना है, प्रतिष्ठा करना है, इसीलिए वो धैर्य धारण करके वहां जाकर प्रणाम किया और स्तुति की। इंद्रद्युम्न ने उस स्थान पर प्रणाम किए और स्तुति की। 10 श्लोक में उनका स्तुति है, 10 श्लोक में वो स्तुति की भगवान को। भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के आस्थान को, जगह को देखकर वो स्तुति की। एक स्तुति में वो भगवान को क्या बोलते हैं, देखिए अनायासेन तत्नाम कीर्तनं तस्य नाशनम किं पुनर्भक्ति भावेन साक्षात् मुक्ति प्रदं दृढ़ं। क्या बोलते हैं, महाराज इंद्रद्युम्न को भी पता था कि वो भगवान को स्तुति कर रहे हैं, भगवान को स्तुति करते हुए भगवान के नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। अनायासेन तत्नाम कीर्तनं तस्य नाशनम, अगर कोई आपके नाम को कीर्तन करेगा तो तस्य नाशनम, उनका नाश हो जाएगा। क्या नाश हो जाएगा, शाश्वत में नाश होगा। क्या उसी टाइम में नाश होगा। क्या क्या नाश होगा, पाप। ये तो पाप नाश। अगर भगवान का कोई नाम रटेगा तो उनका नाश हो जाएगा, मतलब वो नाश हो जाएगा। वैसे है तो कोई बहुत नाम नहीं करेगा तो क्या नाश हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारे श्लोक है, 10 श्लोक है, क्या नाश हो जाएगा इससे पहले का श्लोक देखिए क्या बताते हैं। अनादि त्रिविधो अघस्य रासे स्वस्य महाहंस
दुरुच्छेद्यस्य सततं पुज्यमानस्य जन्मितः। बाद में बताते हैं अनायासेन तत्नामकृतं तस्य नाशनम्। अगर कोई भगवान का नाम करता है अनायास, थोड़ा रास्ता दे दीजिए, अगर कोई आएगा तो दरवाजा खुलेगा तो आपको लग जाएगा ना, थोड़ा आ जाएगा। अनादि त्रिविधो अभस्य, अनादिकाल से जो त्रिविध ताप है हम भोग रहे हैं। त्रिविध ताप क्या है? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये त्रिताप, इसको त्रिताप कहते हैं। ये तापत्र त्रिताप भी नष्ट हो जाएगा। अनादि त्रिविधो अवश्य रासे स्वस्य महाहंस महाअंगस, जितने भी महान महान पाप है सभी ध्वंस हो जाएगा। भगवान के नाम में ऐसा शक्ति है। अगर कोई भगवान का नाम करता है, नाम रखता है, नाम चैंटिंग करता है तो कैसे पाप धुल जाता है। ये यहाँ तो बस इसलिए मैं उस दिन बताया था, शायद यहाँ या उड़िया कम्युनिटी में बताया था ना, शास्त्र उसी को कहते हैं जिस पर भगवान का नाम का महिमा है। कहाँ बताया था? उधर बताया था। अगर एक ग्रंथ में भगवान के नाम के बारे में अगर कुछ नहीं है, नाम के महिमा के बारे में बताया नहीं गया है तो उसको शास्त्र नहीं कर सकते। देखिए स्कंद पुराण में नाम के बारे में बताया गया, बहुत सारे श्लोक है, सभी शास्त्रों में भगवान के नाम के बारे में बताया गया। तो नाम के बारे में क्या हमको उनके महिमा के बारे में क्या पता चलता है? ये तो बहुत अच्छी बात पता चलता है। अनादि त्रिविधो अवश्य रासे स्वस्य महाहंस दुरुच्छेद्यस्य सततं पूज्यमानस्य जन्मित। दुरुच्छेद से मतलब जो बोलते हैं मूलोत्पाटन हो जाएगा, मूल से रूट आउट हो जाएगा, जो बोलते हैं हिंदी में क्या हो सकता है, उच्छेद हो जाएगा, मूल से उच्छेद हो जाएगा, पाप का मूल ही विनाश हो जाएगा। भगवान के नाम का ऐसा महिमा है। नाम के महिमा के बारे में तो हम तो वहाँ थोड़ी समय तो 7 दिन कथा करते हैं सिर्फ नाम के महिमा के बारे में। इस वजह में चलित है कैसा नाम, अगर कोई नाम लेता है तो उसका हमको क्या फल मिलता है। तो यहाँ वो बताते हैं इंद्रदेव महाराज, त्रिविध ताप नष्ट हो जाएगा और स्वस्य महाअंगस्य, अन्य जितने भी महान सब पाप है, पाप को धुलने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर हम पाप को धुलने के लिए, नष्ट करने के लिए अगर दूसरा कोई उपाय हम करेंगे तो पाप धुलने वाला नहीं है। सिर्फ भगवान के नाम से पाप धो जाएगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज इस समय एक बहुत सुंदर लीला है। जब युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए, ये तो महाभारत युद्ध हुआ था, युद्ध के बारे में तो सबको पता है। युद्ध के बाद कौरव लोग सब तो निहत हो गए, दुर्योधन आदि सब निहत हो गए और युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए। जब युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए, राजा होने के बाद वो तो राजा होकर सिंहासन में विराजते थे। उसी समय बहुत लोग आते थे युधिष्ठिर को मिलने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज को जो आदमी हो वो मिल सकता है। ऐसा कोई पाबंदी नहीं कि जाकर नहीं मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई नहीं। युधिष्ठिर महाराज सब लोगों के लिए वो क्या बोलेंगे, वो फ्री कर दिया था, सब लोग आकर मिल सकते हैं। लेकिन भीमसेन उनके क्या बोलते हैं, द्वार के सामने खड़ा होकर सभी से पूछ रहे थे क्यों आए हो युधिष्ठिर से मिलने के लिए, राजा से मिलने के लिए क्यों आए हो। वो पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ देते, क्योंकि उनका सोच क्या था कि छोटे छोटे बात के लिए वो अगर राजा को अपने से डिस्टर्ब करेंगे ना, क्यों डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए वो उनको समझा बुझा कर भेज देते थे। अगर कोई सीरियस मैटर हो तो उनको अंदर भेजते थे, ठीक है जाओ आप राजा से मिलो। तो भीमसेन वहां खड़े थे, एक आदमी दौड़ते हुए आया, आकर बोले छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। भीमसेन बोले क्या काम क्या है, क्यों मिलना चाहते हो, क्यों इतना उतावला हो रहे हो राजा से मिलने के लिए। बोले नहीं मुझे छोड़ो, बहुत बड़ा समस्या है, इस समस्या को लेकर मैं आया हूँ, मुझे छोड़ो, मैं राजा से मिलना चाहूँगा। तो भीमसेन बोले नहीं, तुम्हारा जो भी समस्या है पहले मुझे बताओ, बाद में राजा से जाकर मिलना, पहले मुझे बताओ। तो वो आदमी बोला कि देखो ऐसा एक समस्या, मतलब ऐसा एक मैं दृश्य देखा है, इस दृश्य को देखकर मैं हैरान हो गया हूँ कि कैसे हो सकता है।
वो बताया एक आदमी अपने बागान में बहुत सारा क्या बोलते हैं जो वेजिटेबल वगैरह जो बनाता है, बागान बागान बोलते हैं ना, बागान में जो कल्टीवेट करता है, और चारों ओर जो क्या बोलते हैं बढ़िया बाड़ा जो बन गया, बाड़ वाल वाल जो नहीं, वाल मतलब ये दीवार नहीं, घेरा जो बनाया है, घेरा बनाया हुआ है। तो वो आदमी बोल रहा था कि वो अपने जमीन के चारों ओर ऐसा घेरा बनाया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो घेरा जाकर सब शस्यों को खा रहा है। तो दुर्योधन भीमसेन का माथा गुड़म हो गया, ये कैसे हो सकता है, एक घेरा जाकर शस्यों को खा लिया। वो बोला तुम सही बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं देखा है, इसलिए तो मैं आया हूँ राजा से पूछने के लिए कैसे हो सकता है, और तुमको मालूम है तो बताओ। भीमसेन बोले नहीं मुझे मालूम, जाओ अंदर जाओ, मुझे मालूम नहीं ये कैसे हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, तुम जाओ अंदर जाओ। तो उनको भेज दिया। जब वो चले गए भीमसेन सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो सोच रहे थे बाहर बैठकर। फिर कुछ समय बाद और एक आदमी आया, वो भी दौड़ते हुए आया और आकर बोला मैं भी राजा से मिलना चाहता हूँ और मुझे छोड़िए राजा के पास। भीमसेन बोला नहीं नहीं, एक तो गया है अभी तक आया नहीं, तुम भी आ गए हो राजा से मिलने के लिए, ठीक है तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है बोलो, तुम्हारा क्या समस्या है। वो बोला मैं एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर आया हूँ, मैं जो देखा वो बहुत बड़ी समस्या है। क्या देखा जरा बोलो। तो उन्होंने बोला देखो मैं देखा एक जगह, एक छोटा सा जगह था, छोटा सा जगह पर बहुत बड़ा हाथी बोलते हैं ना हिंदी में, हाथी बोलते, एक बहुत बड़ा हाथी वो निकल गया, लेकिन उनका पूंछ अटक गया। भीमसेन बोले ये जरूर गांजा पीता होगा। नहीं तो इससे कैसे हो सकता है, अरे हाथी निकल गया उनका पूंछ अटक गया, हो सकता है प्रभु जी एक छोटे से जगह पर हाथी निकल जाएगा लेकिन उनका पूंछ अटक गया। भीमसेन बोले ये क्या उटपटांग बात बोल रहा है, ना मैं ऐसा देखा, आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन क्या है, आप बताइए, नहीं तो छोड़िए मुझे राजा के पास। भीमसेन बोले ठीक है तुम भी जाओ, मेरे पास तो ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है तुम जाओ। उनको भी भेज दिया अंदर, उनको भेज दिया, लेकिन भीमसेन का टेंशन और बढ़ गया। वो सोचने लगे ये से कैसे हो सकता है, हाथी निकल गया लेकिन पूछ अटक गया। ठीक है सोच रहे थे और एक आदमी आया दौड़ते हुए, वो अपना हाँफते हुए क्या बोलते जो हाँफते हुए आया, आकर वो भी बताया भीमसेन को मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, अब जरा छोड़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चीज देख कर आया हूँ जो भी मेरा समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे हो रहा है। तो भीमसेन सोचने लगा आज क्या हो रहा है, एक तो जा रही है जो हाथ में आ रहा है वो सब विचित्र बात लेकर आया है, क्या बात है। भीमसेन बोले क्या तुमने क्या देखा मुझे बोलो, ये तो राजा के पास तो अभी मैं दोनों को भेजा हूँ, वो तो अंदर है अभी तक तो लौटे नहीं, क्या तुम देख रहे हो। वो बोला देखो मैं एक ऐसा चीज देखा है जिसको देखकर मैं हैरान हो गया। भीमसेन पूछे क्या देखा। वो बोला कि मैं देखा एक आदमी अपने कुआं से पानी निकाल रहा है, जो बकेट में से पानी निकालते हैं ना, वो पानी निकल रहा है, लेकिन पानी जब निकल रहा है बकेट फुल होकर पानी आता है, लेकिन उस पानी को जब वो दूसरी बर्तन में जब वो ढालता है ना हिंदी में, हाँ, तो वो दूसरे बर्तन में जब वो पकाता है, जब गिराता है, तब उसी पात्र में से पानी कहाँ चला जाता है पता नहीं। भीमसेन बोला अरे ये तो अति सहज है ना, वो जो दूसरी बात में जो पानी डाला गया है वो बर्तन क्या होगा, वो शायद फूटा होगा। देखो वो फूटा होगा, ये इस बात के लिए तो राजा के पास आया हो, ये छोटा सा बात के लिए भीमसेन ने उनको समझाया। वो बोला नहीं वो फूटा नहीं है, फूटा है तो राजा के पास में क्यों आ रहा, लेकिन वो सही बर्तन है, सही बर्तन होते हुए भी उधर से पानी किधर चला जाता है पता नहीं चलता, इसलिए तो मैं आया हूँ राजा से मिलने के लिए, आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन है। भीमसेन बोला अरे ये कैसा छोटा बात लेकर आया है। फिर बोला ठीक है तुम भी जाओ, उनको भी भेज दिया युधिष्ठिर से मिलने के लिए। देखिए 3 आदमी गए हैं, वो गए हैं लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा है,
भीमसेन सोच में पड़ गए, क्या वो जा रहे, क्या इतना चर्चा हो रहा है अंदर, शायद कोई गंभीर बात होगा, नहीं तो इतने समय बीत गया कोई भी वापस नहीं आ रहा है। ऐसा सोच रहे थे और एक आदमी आया दौड़ते हुए और एक आदमी दौड़ते हुए आया, वो भी ऐसा ही यहाँ पर रहा था और वो भी बोला तो मुझे छोड़ी राजा के पास जाना है, बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा समस्या है, मैं एक ऐसा दृश्य देखा हूँ जिस दृश्य को देखने के बाद मैं हैरान हो गया हूँ। भीमसेन सोचने लगे, अरे ये तो 3 आदमी को, ये कौन फिर आ गया, ये कैसा दृश्य देख कर आया है, ठीक है तुमने क्या देखा हो? तो वो बताया भीमसेन को कि मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जो देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। भीमसेन बोले क्या देखा है जरा बोलो ना। तो बोला हमारे गांव में छोटे छोटे लड़के सब खेल रहे थे, जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे सब आ रहे हैं खेल रहे हैं, तो छोटे छोटे लड़के खेल रहे थे, खेलते हुए एक लड़का ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर, वहां गांव में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो पत्थर को उठाकर पहाड़ को मारा। जब पहाड़ को मारा तो पत्थर से ये पहाड़ बिल्कुल चूर्ण हो गया, मन बिल्कुल पाउडर हो गया। भीमसेन का दिमाग घूम गया, ये शायद क्या बोल रहे हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, 4 आदमी सब उटपटांग बात बोल रहे। एक छोटा सा लड़का अगर ढेला एक पत्थर मारेगा तो पहाड़ पाउडर हो जाएगा, गिर जाएगा, हो सकता है क्या? कभी देखें कोई? तो भीमसेन भी सोच में पड़ गया, अरे क्या ऐसे कैसे हो सकता है? बोला नहीं इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं, तुम भी जाओ भाई, भीतर जाओ। जाकर भीमसेन युधिष्ठिर से पूछो, युधिष्ठिर बताएंगे। उनको भी भेज दिया। भेजने के बाद भीमसेन फिर सोच में पड़ गए, ऐसा कैसा हो सकता है? तो सोचने लगे ये जरूर गंभीर बात है, नहीं तो इतने समय हो गया, ये 4 आदमी को मैं भेजा, वो बाहर अभी तक वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब भीतर चर्चा हो रहा है, बहुत गंभीर चर्चा हो रहा है, ठीक है जरा मैं भी जाकर सुन क्या चर्चा हो रहा है। ऐसा सोचते हुए भीमसेन अंदर गए। जब अंदर जाकर देखे उनका हैरानी और बढ़ गया, वो और हैरान हो गए। क्यों मालूम है? जब वो अंदर गए देखे अंदर कोई भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं था। युधिष्ठिर महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं, बस अकेले नहीं, वो कोई नहीं। भीमसेन सोचने लगे वो कहाँ गए, वो भूत थे, भूत प्रेत थे या क्या थे वो सब। युधिष्ठिर से पूछे भैया मैं 4 आदमी को भेजा, अंदर कहाँ गए? युधिष्ठिर बोले नहीं कोई तो नहीं आया। भीमसेन हैरान हो गए, कौन थे वो सब, कौन थे, इतना उटपटांग बात लेकर आए थे, मैं अंदर भेजा, खुद भेजा हूँ, स्वयं भेजा हूँ, लेकिन अभी कोई नहीं, भैया भी बोल रहे नहीं कोई नहीं आया है। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने पूछे तो ठीक है, जो 4 आदमी को तुमने अंदर भेजा हो, किस लिए भेजा था, क्यों भेजा था? ना भैया जी वो 4 आदमी 4 बात लेकर आए थे, बहुत उटपटांग बात लेकर आए थे, मेरे समझ में नहीं आया वो क्या ऐसे, क्या समाधान क्या है, इसलिए मैं आपके पास भेज दिया था। तो युधिष्ठिर बोले ठीक है बताओ क्या क्या सब प्रॉब्लम लेकर आए थे। तो पहला आदमी का क्या प्रॉब्लम था याद है ना, वो जो घेरा था, घेरा जाकर सब शस्यों को खा रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ आया, अरे ये तो सही बात है, वो आदमी तो ठीक बोल रहा था। भीमसेन बोला ठीक बोल रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे समझ गया, ठीक बोल रहा था, मैं देख लिया था उनको, वो आदमी के साथ में बातचीत किया था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक की भूल। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको देखा नहीं, मेरे से सुनकर बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहा था, कैसे? तो युधिष्ठिर महाराज बोले देखो ये जो घेरा आकर जो सस्यों को खा रहा है, इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब ये है कि कलियुग आ गया, ये कली का लक्षण है। कली का लक्षण क्या है? जो राजा होंगे, जो रक्षक होंगे, वो ही भक्षक हो जाएंगे। आज ऐसा है कि नहीं? यहाँ पर क्या है मालूम नहीं, लेकिन देखिए वहाँ सभी जगह पर ऐसा ही है कि नहीं? जो रक्षक है वो ही भक्षक हो जाएंगे। तो अब ये हो गया है, ये शुरू हो गया है, कलियुग ही चल रहा है। हाँ तो ये तो लास्ट समय था। युधिष्ठिर महाराज का शासन समय मतलब क्या? युधिष्ठिर महाराज शासन कर रहे थे, मतलब द्वापर युग और कलियुग के संधि था उस समय, कली आने वाला था, जस्ट आ रहा था कली। तो उसी समय ये दृश्य देखे वो, मतलब उनको पता चल गया ये ऐसा है। तो कली का चेला आकर ये बात बता रहा था कि मैं आ रहा हूँ, ये होने वाला है, अब ये होगा,
तो युधिष्ठिर को पता चल गया कि हाँ ये सही बात है, अब ये कली का समय आ गया है, ये ऐसा होने वाला है, जो रक्षक है वो ही भक्षक हो जाएंगे। उनको पता चल गया। अच्छा, दूसरा आदमी क्या समस्या लेकर आया था? हाथी। छोटे से जगह पर हाथी निकल गया, लेकिन उनका पूछ अटक गया। युधिष्ठिर बताया हाँ ये भी सही बात है, ये भी कली का द्वितीय रूप है, मतलब ऐसे ही होने वाला है। ऐसे ही होता है आजकल, जो बहुत बड़े बड़े अपराधी है वो सब घूस देकर छूट जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे अपराधी हैं उनको पकड़ा जाता है, वो नहीं छूट पाते हैं, है कि नहीं? आजकल ऐसा होता ही है। इधर क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रायः ऐसे ही होता है जगत में। जो बहुत बड़े बड़े अपराधी वो सब छूट जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे लोग को पकड़ लेते हैं। तो हाथी चला जाता है, लेकिन पूछ अटक जाता है। भीमसेन को समझ में आया, अरे इतना गंभीर बात है। ठीक है, तृतीय आदमी, थर्ड आदमी क्या लेकर आया था? वहां से पानी लेकर निकल रहा था बकेट में, लेकिन जिधर वो पानी को गिराता था वहां कुछ भी नहीं रहता, कोई मतलब एक बूंद भी पानी नहीं रहता था। तो युधिष्ठिर महाराज इनका भी सोल्यूशन दे दिया, हाँ 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 ये भी कली का तृतीय रूप है। क्या है? आप जगत को, हाँ क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं आप? जो कमाएगा वो खाएगा नहीं, इस बात में खा नहीं। अच्छा हाँ, ये करीब है आंसर करीब है, लेकिन सही बात में इसका उत्तर है युधिष्ठिर महाराज जो बताया था कि देखो आप बकेट में पानी फुल करके लाते हैं ना, तो आप संसार को बिल्कुल फुल प्यार करेंगे, सभी को प्रेम करेंगे, अपने परिवार को सभी को आप प्रेम करेंगे, लेकिन बदले में उतना प्रेम आपको नहीं मिलेगा। आजकल ऐसा होता है, सभी लोग अपने परिवार के लिए कितना करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उनको उतना प्यार मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ऐसे देखा जाता है, इंडिया में ऐसे देखा जाता है, एक आदमी मेहनत करके अपने जितने भी संसार के जितने सदस्य हैं, सभी सदस्य के 4-5 ऐसे लड़के को भी वो पाल पोस कर बड़ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, है कि नहीं? बड़ा कर सकते हैं, वो करते हैं ऐसा, लेकिन बाद में 4-5 पुत्र मिलकर भी अपने पिता माता की सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? देखिए ये तो जगत का स्वरूप है, ये तो कलियुग है। तो एक आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन सभी मिलकर एक आदमी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप जगत को जितना भी प्यार करो, बाद में उतना प्यार मिलेगा ऐसा कोई जरूरत नहीं। बस प्यार करने की चीज एक ही है, एक आदमी को ही प्यार करना चाहिए। किसको? भगवान को। जगन्नाथ को प्यार करना चाहिए, भगवान को प्यार करना चाहिए। अगर भगवान को हम प्रेम करेंगे, भगवान को अगर भक्ति करेंगे, तो हमको कोई ना पूछे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूछने वाले तो भगवान है ना, भगवान तो हमारा सब कुछ दायित्व लेंगे ना। ये तो खुद भगवान बताते हैं, खुद बता दिया है भगवत गीता में, जो मेरा भक्ति करेगा, जो मेरा भक्त बनेगा, जो मुझे प्यार करेगा, मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये भगवान का आशीर्वचन है, भगवान का ये क्या बोलते हैं, आश्वासन है। इसलिए भगवान को भक्ति करना चाहिए, भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो ये 3 आदमी का तो सॉल्यूशन हो गया। चौथा आदमी जो लेकर आया था वो तो और ऊटपटांग था, है कि नहीं? वो क्या लेकर आया था? पत्थर मारा, बिल्कुल पहाड़ टूट गया, टूटकर बिल्कुल पाउडर हो गया, चूर्ण हो गया। दुर्योधन भीमसेन ये बात बताए कि चौथा आदमी ऐसा बोला था। तो युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ ये ठीक बात है, ये अच्छी बात है। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? ये है कि इस श्लोक से ये संबंधित है, इस श्लोक के साथ ये संबंधित है। क्या बताते हैं युधिष्ठिर? बताते हैं कि देखो ये होता है ना, अनायासन तो नाम कीर्तनम तस्य नाशनम। अगर भगवान का नाम कीर्तन करेगा तो तस्य नाशनम, हमारा पाप जितना भी हो सकता है पहाड़ जैसा इकट्ठे होकर एक जगह पर ठहर सकता है। हाँ है तो, क्योंकि हम कितने जन्म बिता कर आए हैं इसको मालूम है क्या? ये हमारा कौन सा जन्म है, कितना नंबर का ये जन्म है, कोई भी नहीं बता पाएगा, हमें भी नहीं, कोई भी बता नहीं पाएगा, क्योंकि अनादिकाल से हम भ्रमण कर रहे हैं इस संसार में। कौन कौन शरीर लेते हुए हमको यहाँ भ्रमण करने पड़ रहा है ये हमको पता नहीं।
अनादिकाल से वैसा हमारा ब्राह्मण चल रहा है और अनादिकाल से भी हम पाप करते आ रहे हैं। तो ये जो सभी पाप हमारा हो गया है पहले से, उनका फल को अगर इकट्ठा किया जाए तो कितना होगा? पहाड़ जैसा ही होगा, है कि नहीं? रोज हम कितना मर्डर करते हैं? हम मर्डर करते हैं कि नहीं? तो हम मर्डरर है कि नहीं? जरा बताइए, हम घातक है कि नहीं है? कितना मर्डर करते हैं रोज? हाँ? कितना पता नहीं, तो उनका फल भोगना पड़ेगा कि नहीं? तो इसे हर जन्म में कितना मर्डर किए हैं? तो उनका पाप अगर हिसाब किया जाए तो कैसा होगा? पहाड़ जैसा होगा कि नहीं? तो पहाड़ जैसा पाप को गिराने के लिए क्या साधन है हमारे पास? क्या ताकत है? शक्ति क्या है? क्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है, भगवान के नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब भगवान के नाम को रटता है, भगवान के नाम लेता है, तो सारी पापों के जितने भी पाप है सभी पाप धुल जाता है। ये बात सभी शास्त्रों का ये सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पर महाराज इंद्रद्युम्न ने भी ये बात को बताया, अनादि त्रिविधोभस्य राशेश्वस्य महानस दुरुच्छेद्यस्य सततं पूज्यमानस्य जन्मिना। दुरुच्छेद्य से मतलब ये मूल से ही नष्ट हो जाता है, जितना पाप है पाप राशि नष्ट हो जाता है। और कैसे नष्ट होता है? बोलते हैं अनायासन तत्नाम कीर्तनम तस्य नाशनम। अनायासन, वैसे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम रखने से सही पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन में बोला था ना, कैसे नष्ट हो जाते हैं? अगर कोई भगवान का नाम रटता है तो पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि नाम के गर्जन को सुनकर सभी पाप भयभीत होकर चले जाते हैं। किधर जाते हैं? उस दिन बताया था, याद नहीं? अच्छा, जो नाम नहीं करते हैं वो छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। छुपने के लिए जगह, कौन सा जगह उनके लिए सुरक्षित होता है? कौन पाप राशि के लिए? जो नाम नहीं करते हैं। जो नाम नहीं करते हैं उनके अंदर छुपने के लिए उनको जगह मिल जाता है। इसलिए जो नाम करता है उनके हृदय से सभी पाप चला जाता है, और जो नाम नहीं करते हैं उनके अंदर जाकर घुस जाते हैं। पूरा आदमी नाम लेगा तो किधर जाएगा? हाँ जी, पूरा आदमी नाम लेगा तो किधर जाएगा? पूरा आदमी नहीं नाम ले सकते हैं, क्योंकि जगत का स्वरूप ऐसा है। देख, बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, इनका प्रश्न सही है। देखिए, उनका सोच वो सही सोच है और क्वेश्चन भी सही है। अगर सभी आदमी नाम लेंगे तो क्या होगा? जैसे उड़िया में कहावत है, उड़िया क्या कहावत है? हाँ, वही बात है, एक्जेक्टली वही बात है। सबको कुकुर यदि घूमना पड़ेगा मोड़ा चटी होगी, उड़िया में कहावत है। इसका मतलब क्या मालूम है? अभी सभी कुत्ते से अगर गंगा चले जाएंगे तो इधर जो क्या बोलते हैं, जो महिला है, महिला को कौन खाएगा? तो सभी लोग भक्त नहीं बन सकते हैं, सभी लोग नाम नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ मैं पूछ रहा था, माता जी से पूछ रहा था, यहाँ जेल है कि नहीं? आपने भी दिखाया था वहाँ जेल है। माता जी बताया था हम जेल को गए हैं कुछ काम के लिए, तो हम भी माता जी हाँ, उनका ऑफिशियल काम जो भी हो, हम तो उड़ीसा में बहुत सारे जेल को, प्राय मैक्सिमम जेल्स प्रीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए। अच्छा, जरा सोचिए, अगर सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे तो जेल का क्या जरूरत है? सभी लोग अगर सही नागरिक बन जाएंगे तो जेल का क्या जरूरत है? लेकिन ये भी सच है कि सभी लोग सच्चा नागरिक नहीं बन सकते हैं, है कि नहीं? सरकार को ये भी मालूम है, सच्चा नागरिक सभी लोग नहीं बन सकते हैं। जो नहीं बन सकते हैं, जो नागरिक संविधान के नियम को उल्लंघन करेगा, उनको दंड देने के लिए जेल की आवश्यकता है। उसी तरह सभी लोग, भक्ति करना तो सभी का स्वरूप है, सभी का कर्तव्य तो भक्ति करना है। लेकिन जो नहीं करता है उनके लिए तो जगत बनाया गया है। ठीक है, इस जगत में रहो, कष्ट पाओ, कष्ट झेलते रहो, बार बार जन्म चक्र में घूम जारी रहे। तो जो भक्ति मार्ग को चले आते हैं, जो भक्ति पथ को आ जाते हैं, वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं, फॉर्चुनेट सोल, वो भाग्यशाली जो आ जाते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति के पथ पर जब कोई आ जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, उनको इस संसार से छुटकारा दिलवाना किनका काम है मालूम है?
किसका काम है? भगवान का काम है, गुरु का काम है। अगर कोई भक्ति पथ को आ जाता है तो उनको छुटकारा दिलाना ये भगवान का काम है। अगर उनको छुटकारा नहीं दिलाएंगे, अगर उनको मुक्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए, एक जैसे एग्जाम्पल है, श्रील प्रभुपाद बताते थे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे इधर तो नहीं है लेकिन भारत में ऐसा देखा जाता है, आप सभी को समझ में आ जाएगा। जब एक बगी ट्रेन बगी नया बगी क्या बोलते हैं, बिल्कुल कंप्लीट होकर उतरता है पटरी पर अगर उतर जाता है तो पटरी पर उतर जाने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट का दिमाग में सोच आ जाएगा। अगर उसको कहीं अगर बात क्या बोलते हैं, अगर दूर इसको नहीं भेजा जाए, इधर नहीं भेजा जाए तो क्या होगा? पटरी जाम हो जाएगा कि नहीं? है कि नहीं? पटरी को क्लियर करने के लिए डिपार्टमेंट सोचेगा कि नहीं? अगर वहां एक जगह पर रह जाएगा तो जाम हो जाएगा ना। उसी तरह भक्ति पथ पर अगर कोई आदमी आ गया तो उनको निकल कर आगे बढ़ाना किनका काम है? भगवान का काम है। नहीं तो रास्ता जाम हो जाएगा। नहीं तो रास्ता जाम हो जाएगा। तो अगर लेकिन ये बात को सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भक्ति पर आने की कोई भी क्या बोलते हैं, उनके अंदर ये लालसा नहीं आ रहा है। अच्छा जी, तो इसका ये मतलब है कि हम इससे पहले जितना जन्म था, कोई भी जन्म में भगवान का नाम नहीं लिए थे ना हो सकता है लिए थे, इसलिए आज साधु संग मिल रहा है, इसलिए भगवान के प्रति हमारा थोड़ा लगाव है, इसलिए हमको साधु संग मिल रहा है, भगवान की कथा सुने। लेकिन जैसा देखिए, एक यहाँ बहरीन में आप तो बता रहे थे, आप सभी को मालूम है माइग्रेटर पीपुल कितना है? आधा से ज्यादा है। तो जितना भी इंडियन लोग है, सभी लोग क्या भक्ति पथ पर आ गए हैं क्या? नहीं। यहाँ कथा हो रहा है, वहाँ कथा हो रहा है, वहाँ कथा हो रहा था, वहाँ सभी लोग आते थे क्या? नहीं। उनको पता होने के बावजूद भी वो नहीं आते थे। तो इससे इसका मतलब क्या है कि उनका भक्ति में थोड़ा शिथिलता है, वो भक्ति में इतना आगे नहीं बढ़ चुके हैं, लेकिन उनको भी भगवान उनको भी चांस दे रहे हैं। ये भगवान के दिया हुआ चांस है। तो आज अगर हमारा भगवान के प्रति कुछ लगाव है, कुछ प्रेम है, अगर हम कुछ करते हैं तो ये भी पिछले जन्म का भी कुछ संचित है। इसको कहते हैं संचित सुकृति। सुकृति संचित होने के बाद हमारा ऐसा लगाव आ जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान के नाम कैसा होता है, तो इसे त्रिविध ये बोलते हैं, अनायासन तत् नाम कीर्तनम तस्य नाशनम। अगर कोई भगवान का नाम करता है तो अनायास उनका नाश हो जाता है। क्या क्या नाश हो जाता है? पहला है त्रिताप नष्ट हो जाता है। दूसरा है सभी प्रकार के पाप, ये नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा है संसार बंधन। अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उनका संसार बंधन भी नष्ट हो जाता है। हम संसार बंधन में है ना, और क्या हम मुक्त है क्या? मुक्त है? मुक्त नहीं, हम बंधन में है। कितना बंधन देखिए, हालांकि सभी बंधन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बंधन में है कि नहीं? बहुत सारा बंधन है। मैं तो भुवनेश्वर में एक टॉपिक किया था, उस टॉपिक में चर्चा हो रहा था हम कितने बंधन में बंध चुके हैं, हमारे ऊपर कितना बंधन है, लेकिन कोई भी बंधन दिखाई नहीं देता। कितना बंधन है मालूम है? शास्त्रों में से पता चलता है हमारे ऊपर 29 बंधन है। कितना? 29 बंधन है, लेकिन दिखने के लिए कुछ भी बंधन नहीं दिखाई दे रहा है। 29 बंधन में हम बंध चुके हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन रस्सी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं दिखाई दे रहा है। तो सभी बंधन छूट जाएगा भगवान के नाम से। तो हम ये नहीं सोच सकते हैं। अच्छा ठीक है, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप जरा ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है, तो सभी बंधन से हमको छुटकारा मिल जाएगा अगर हम भगवान की नाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये बात महाराज इंद्रद्युम्न भगवान का जब स्तुति कर रहे हैं उसी समय ये बात बोल रहे हैं, अनायासेन त्वत्नाम कीर्तनं तस्य नाशनम किं पुनर्भक्तिर्भावेन साक्षात् मुक्तिप्रदं नृणाम्। देखिए महाराज क्या बोलते हैं, भगवान का नाम अगर कोई लेता है तो अनायासेन, अनायास भी ये सब छूट जाता है। अगर कोई भक्ति से लेगा, बोलते हैं किं पुनर्भक्ति भावेन, अगर कोई भक्ति में वो नाम लेगा, जो हम नाम कर रहे हैं, अगर कोई भक्ति में नाम लेगा तो उनका फल क्या हो सकता है। नाम के फल के बारे में शास्त्र में ऐसा नहीं है कि नाम का फल इतना है कि इतना है कि इतना है कि इतना है, नहीं कहा जा सकता। नाम का फल कितना है, अनंत फल है। अनंत कृष्ण नाम अनंत महिमा, नारदादि व्यासदेव दीते नारी सीमा, ऐसे वर्णन है भजन में। अनंत कृष्ण का नाम अनंत महिमा, कृष्ण नाम अनंत है और नाम की महिमा भी अनंत है। नारदादि व्यासदेव दीते नारी सीमा, नारद व्यासदेव जितने भी आचार्य लोग हैं वो उनकी सीमा के बारे में वो कितना फलदायी है, इस सीमा के बारे में उनको भी पता नहीं, मतलब अनंत फल है नाम के फल। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं। और उसी समय जब ये स्तुति कर रहे थे, स्तुति करते समय उसी समय फिर आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी हुआ, क्या आकाशवाणी हुआ कि आप चिंता मत कीजिए। देखिए श्लोक में क्या बताया गया है, मां चिंतं व्रज भोपाल व्रजस्य त्वदृशः पथम पैतामह वचः प्राह नारद जत्कुरुस्व तत्। क्योंकि इंद्रद्युम्न का मन में तो खेद था, दुख था ना कि वो हमको दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो तो प्राण त्यागने के लिए तो प्रयास हो रहे थे। तो उसी समय आकाशवाणी में वो सुने, क्या सुने, मां चिंता व्रज भोपाल, आप चिंता मत करिए। वो चिंता कर रहे थे, खेद कर रहे थे, इसलिए आकाशवाणी में उनको सुनाई दिया गया कि आप चिंता मत कीजिए। और ब्रजस्य तद्दृशः पथम, ब्रजस्य तद्दृशः पथम, मतलब मैं आपकी, हम जो बोलते हैं ना जगन्नाथ स्वामी, इसका मतलब क्या है जरा बताइए। इसका मतलब क्या है, इस श्लोक में ये बताया गया है। हाँ, और इसका मतलब है हे जगन्नाथ, आप मेरे नयन के पत्र, नयन पथ के पथिक, तो क्या बोलते हैं, मेरे पथिक का क्या पथ प्रदर्शक हो, ऐसा जैसे। और मेरा नयन के सामने आप ही सभी समय विराजते रहो, ये इसका बात यही, इसका मतलब यही, वो भी बता रहे हैं। ब्रजस्य त्वदृशः पथम, मैं आपके नयन पथ के पथिक बनूंगा, मतलब भगवान साक्षात हमको पथ प्रदर्शन करेंगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी का मतलब यही है, हे जगन्नाथ आप मेरे नयन पथ के पथिक बनिए, अर्थात मुझे रास्ता दिखलाइए, मैं किधर जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, मतलब मैं कैसे अपना गति को सुधार पाऊँ, कैसे भक्ति में प्रगति करूँ, ये मुझे कृपा कीजिए। वैसे ही सभी लोग प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी के पास। तो वो बात भगवान खुद बताते हैं, मां चिंतन ब्रज भूपाल ब्रजस्य तद्दृशः पथम। और क्या बोलते हैं, पैतामह वचः प्राह नारद जत्कुरुस्व तत्। पैतामह, पैतामह मतलब ब्रह्मा जी, पैतामह वचः प्राह, जो बात पैतामह ब्रह्मा ने नारद जी को बताया था, नारद जी ने वही बात तुमको अभी बता दिया। और नारद जी जो बात बता रहे हैं आप वही बात कीजिए। देखिए कौन बोल रहा है, सुनने में आकाशवाणी बोल रहे हैं। आकाशवाणी मतलब कौन बोल रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने जो बात बताया था, नारद जी ने आपको वही बात बताया, आप वही कार्य कीजिए। मतलब क्या कार्य करने के लिए नारद जी बता रहे थे, पहले 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, इसीलिए उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। और अश्वमेध यज्ञ से पहले नारद मुनि ने नृसिंह देव को स्थापन किए थे। बहुत सारा श्लोक है, मैं बस जस्ट बोल देता हूँ कि नृसिंह देव को स्थापन किए थे। कहाँ पे है,
गुंडीचा मंदिर के पास है। गुंडीचा मंदिर के पास नरसिंहदेव है जो पश्चिम अभिमुखी है। पश्चिम अभिमुखी नरसिंहदेव है जिस ठाकुर को नारद जी स्वयं लाए थे वैकुंठ से। वहां है वैकुंठ से नारद जी स्वयं लाए थे और वो विग्रह को वहां ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के तिथि में उनको वहां प्रतिष्ठा किया गया था। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी नरसिंहदेव को वहां प्रतिष्ठा की। और मंदिर में जो है मुक्ति मंडप के पास जो है वो आदि नरसिंह है, उनको प्रतिष्ठा किए थे, लेकिन पहले ये प्रतिष्ठा किए थे। और गुंडीचा मंदिर में महाराज रहते थे। ये जो गुंडीचा मंदिर आज हम देख रहे हैं गुंडीचा मंदिर, ये गुंडीचा मंदिर कौन बनाए थे? उस समय मंदिर कौन बनाए थे? विश्वकर्मा, सॉरी विश्वकर्मा के पुत्र, विश्वकर्मा के पुत्र बनाए थे। कितने दिन लगा था उनको मंदिर बनाने के लिए? 4 दिन। 4 दिन लगा था। गुंडीचा मंदिर जो हम देख रहे हैं 4 दिन बना था। वो आज मंदिर हो गया, लेकिन उस समय वो इंद्रदम्न के रहने की स्थान था। वो वहां रह रहे थे, अपने पत्नी सभी जो आए थे वहां रहे थे। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पुरी। इस पूर्व में राजा रहे थे, क्योंकि राजा वहां रहते थे, उस पूर्व में रहते थे, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया पुरी। आज जो हम पूरी बोलते हैं इसीलिए, नहीं तो पूरी मतलब क्या होता है? हम खाते हैं ना पूरी, पूरी खाते हैं कि नहीं? पूरी कैसे हो सकता है एक जगह का नाम? पूरी तो खाने वाला चीज है। पूर्व से पूरी। और कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर को जब वो दर्शन करते हैं कोई भी, आगे तो फिर आएगा, पहले भी हम सुन चुके हैं, आगे भी फिर आएगा। अगर कोई आड़प मंडप में दर्शन करता है तो कैसा फल मिलता है? याद नहीं? अगर आड़प मंडप में, जो गुंडीचा मंदिर में जो सिंहासन है, इस सिंहासन को आड़प मंडप कहते हैं। उस सिंहासन पर भगवान विराजते हैं सिर्फ ये 9 दिन। 9 दिन के बीच जितने दिन है, जाना और आना को छोड़कर बस 7 दिन है। तो अगर वहां कोई भगवान को दर्शन करेगा तो उनको क्या फल मिलेगा? याद नहीं? बताया था, दो बार बताया था। याद नहीं? ठीक है, मैं बता देता हूँ। अगर आड़प मंडप पे जगन्नाथ को कोई दर्शन करेगा तो रत्न सिंहासन में विराजते हुए भगवान का दर्शन करने का जितना फल है, अगर रोज श्री मंदिर जाकर रत्न सिंहासन पे दर्शन करता है तो जितना फल है, उसी फल से, मतलब 10 साल दर्शन करने का जितना फल है, एक बार आड़प मंडप पे दर्शन करने का उतना फल है। 10 साल जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को दर्शन करने का जितना फल है, आड़प मंडप में, मतलब गुंडीचा मंदिर में भगवान जब विराजते रहे जो रथ यात्रा के समय, दर्शन करने का वही फल है। श्लोक भी है, मैं श्लोक आगे बताऊंगा फिर। तो देखिए कितना फल है। और जगन्नाथ वहां पहले सृष्टि हुए थे, बाद में 1 सहस्र यज्ञ आरंभ करने की कोशिश किया गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 सहस्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। हम आजकल नहीं कर पाएंगे। आजकल तो करने के लिए भी शास्त्रों मना किया है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि हम कलयुग में हम यज्ञ कर पाएंगे। कलयुग में बस एक ही यज्ञ है। क्या यज्ञ है? नाम यज्ञ। इसलिए वहाँ होता है अष्टप्रहरी नाम यज्ञ, 16 प्रहरी नाम यज्ञ, ये नाम यज्ञ होता है। लेकिन इंद्रदेव महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्व भी कैसा अश्वमेध यज्ञ में कैसा अश्व यूज करते हैं उस दिन बताया था। ये अश्व का नाम है श्याम करण अश्व। श्याम करण, पता नहीं इंद्रदेव महाराज कौन से अश्व लेकर पशु लेकर यज्ञ किए थे, लेकिन महाभारत में से ऐसा पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ में ऐसा अश्व को यूज करते हैं, ऐसा यूज किया जाता है। तो 1000 अश्वमेध यज्ञ
वो किए। जरा सोचिए कितना दिन तक चला होगा ये यज्ञ। 1000 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था जगन्नाथ मंदिर निर्माण होने से पहले। जय श्री जगन्नाथ महाराज की, श्री राधा गोपाल कृष्ण की जय। तो उसी समय वो तो यज्ञ कर रहे थे। 999 यज्ञ जब समाप्त हो गया बस और एक यज्ञ बाकी था। 999 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, 999 यज्ञ संपन्न हो गया। क्या होता है देखिए। एकनं क्रमशः संस्थं अवाप पृथिवीपति सहस्रं हयमेधस्य यथावत् विधि चोदितम्। यथावत् विधि चोदितम, विधि के अनुसार जैसा करना चाहिए, जैसा किया जा सकता है, उसी विधि के अनुसार उन्होंने 999 यज्ञ संपन्न किया। एकनं क्रमशः संस्था पृथ्वीपति, पृथ्वीपति जो राजा थे, ऐसे यज्ञ किया। और सहस्रम हयमध्यस्य, सहस्रम जस्ट एक यज्ञ होने वाला है। तो उसी समय मतलब शेष जी ने सहस्र यज्ञ अब आरंभ कर रहे उसी समय। और ये यज्ञ सरने की मतलब खत्म होने की 7 दिन बाकी था। मतलब एक एक यज्ञ कितने दिन चल रहा था इससे हमको पता चल जाएगा। तो लास्ट यज्ञ संपन्न होने के लिए 7 दिन बाकी था। उसी समय प्रतिदिन रोज रात को इंद्रद्युम्न महाराज एक स्वप्न देख रहे थे। एक स्वप्न दिख रहे थे उनको। क्या स्वप्न दिख रहे थे? वो दिख रहे थे जैसे श्वेत द्वीप में भगवान है और चतुर्दिक व्यापी। अच्छा अभी कथा को विश्राम देंगे, कल हम सुनेंगे। यही से शुरू होगा ये दारु ब्रह्म की रहस्य। दारु ब्रह्म कैसा है, दारु ब्रह्म कैसे आएंगे। अभी तो भगवान नहीं, उनका यज्ञ संपन्न हो गया, लेकिन भगवान अभी विराजेंगे। कैसे विराजेंगे, कैसे होने वाला है, ये सब सीरियस बात आगे आगे आएगा। हम दारु ब्रह्म को पूजा कर रहे हैं, लेकिन दारु ब्रह्म कैसे आए। आज हम दारु ब्रह्म को जैसे नवकलक होता है ना, नवकलक में जो आते हैं कैसे आते हैं, वो आजकल आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं आजकल भी जो आते हैं उनका प्रोसेस भी क्या है, कौन सा वृक्ष को सही दारू माना जाता है, इसके बारे में हमको पता चलेगा। तो ऐसे एक सहस्र यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, कर रहे थे, जस्ट खत्म होने की 7 दिन बाकी था। रोज एक स्वप्न देख रहे थे। क्या स्वप्न देख रहे थे, ये बात आज हम विश्राम दे रहे हैं, कल सुनेंगे। क्या स्वप्न उनको दिखाई दे रहे थे भगवान, और वो खुद बस इतना जान लीजिए कि वो स्वयं भगवान को देख रहे थे। जो भगवान के इतने बड़े भक्त है वो स्वप्न में और क्या देखेंगे, स्वप्न भगवान को ही देखेंगे ना। भगवान के लिए जो इतना यज्ञ किया है, भगवान को पाने के लिए उनका लालसा इतना था, भगवान के दर्शन में वो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए थे, तो भगवान स्वप्न में और कौन किसको देखेंगे, भगवान ही देखेंगे। तो कैसे भगवान को देखेंगे, क्या देखेंगे, और भगवान से क्या उनको आज्ञा प्राप्त हुआ, और बाद में क्या हुआ, कैसे दारू आया, दारू कहाँ से आया, नारद मुनि उनको क्या बताए, ये सब बात हम आगे सुनेंगे कल से। हाँ जी, हाँ जी, अवश्य। नहीं, वो तो बहुत, ये तो 7 दिन का चीज है। जैसे काम का बंधन है, क्रोध का बंधन है, लोभ का बंधन है, मोह का बंधन है, ये सब बंधन है ना। कैसे उनको अगर विस्तार में वर्णन किया जाए तो वो समझ लगेगा, और बहुत सीख भी मिलेगा, बहुत सीखे मिलेगा। जैसे काम एक बंधन है कि नहीं, क्रोध एक बंधन है, लेकिन हमको पता नहीं चलता क्रोध में कैसा बंधन है। हम तो अननेसेसरी क्रोध करते हैं, नहीं, क्रोध करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर काम, क्रोध, लोभ ये सब आ जाता है तो क्या होता है, भगवद्गीता में खुद भगवान बताते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मना, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मना, ये नरक के द्वार है, आत्मा को हनन करने वाला है। नाशनमात्मना, आत्मा को हनन करने वाला है। कौन है? काम, क्रोध, लोभ।
कैसे काम कैसे नष्ट करने वाला है, क्रोध कैसे नष्ट करने वाला है, अगर इसको विस्तार किया जाए, वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगेगा। बस ऐसे बोल दिया आपने, आप जो पूछा ऐसे बोल दिया। तो देखिए सब बहुत क्या भक्ति मतलब क्या? भक्ति एक सुखद जीवन है। भक्ति का मतलब है एक सुखद जीवन। हम भक्ति में आ गए हैं, भक्ति में प्रगति करेंगे, जो जितना भक्ति में प्रगति करेगा उनके पास वो सब सुगुण आ जाएगा, धीरे 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 उनके पास सुगुण विकसित होगा। तो उससे पता चल जाएगा कि वो भक्ति में कितना आगे है। तो उससे हमको क्या सीख मिलता है? हमको भी वो जैसा बनना चाहिए जैसा हमारे आचार्य लोग। हमारे आचार्य लोग के पास सब सुगुण था, क्योंकि भक्ति में बहुत शीर्ष में थे ना, बहुत अग्रणी, क्या बोलते हैं, आगे है, बहुत आगे, इसलिए उनके पास सब दिव्य गुण था। तो ये बंधन के बारे में आप पूछ रहे थे, ऐसा बहुत सारा बंधन है संसार में भी, बहुत सारा बंधन। देखिए पिता एक बंधन है, माता एक बंधन है। कैसा बंधन है वो भी अब चर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको घृणा करेंगे, सबको निंदा करेंगे, नहीं नहीं। पिता बंधन है तो छोड़ देंगे क्या? पत्नी बंधन है, लोग आजकल तो सोच रहे हैं अरे पत्नी बंधन है तो छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। पत्नी में सोच रहे हैं पति बंधन है तो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। मेरा जैसे छोड़कर चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, नहीं ना। तो हम कुछ छोड़कर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जिधर भी है, जहां भी है, बस भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने से ये बंधन हमको बंधन जैसे नहीं लगेगा। तो ऐसे मैं तो शास्त्र में से मुझे जैसे प्रतीत हुआ शास्त्र से, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि 29 बंधन, लेकिन और बंधन में वो सुख है। हाँ एग्जैक्टली। जो जितने भक्ति में प्रगति करेगा उनका बंधन होते हुए भी वो उनको बंधन जैसा नहीं लगेगा। बंधन होते हुए भी बंधन जैसा नहीं लगेगा। बंधन क्या, हम जितना आसक्त है वो तो बंधन बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। और किसका कोई प्रश्न है क्या? जितने वट वृक्ष होता है वो कहाँ पे है पूरी मंदिर में? अभी वो जो गणपति के मंदिर के पास वही कल्पवट बोलते हैं ना। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ पूछिए। मंडप में आपको 10 साल का मिलता है, नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? हाँ क्यों तो पता नहीं है, लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन है। क्योंकि देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया जाएगा तो कभी कभी भी मार्केट में मेगा छूट मिलता है। क्यों मिलता है पता नहीं क्यों। कभी कभी सरकार भी अगर कभी कभी कंसेशन दे देती है, जैसे जेल को जाते हैं, अगर सरकार जेल को जाएंगे, जेल को जाकर कभी कभी ऐसा कंसेशन दे देते हैं, ठीक है आज मैं प्रसन्न हूँ, जिसको जो चाहे बोलिए मैं दे दूंगा। तो अगर कोई कुछ मांगता है तो दे देते हैं सरकार, तो वो उनके ऊपर है। तो वैसे ही शायद भगवान का भक्ति की महिमा भी ऐसे हो सकता है, और वो स्थान की महिमा के बारे में शायद ऐसा महत्व बताया गया है। हाँ खुशी होती, क्योंकि भगवान जन्म स्थान पर जाते हैं ना। भगवान अपना जन्म स्थान पर जब ठहरते हैं उससे उनका मन बहुत प्रसन्न है कि नहीं? तो उसी समय जैसे हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल है, हमको अगर कोई कुछ मांगता है हम उनको दे सकते हैं, लेकिन हमारा जन्मदिन का अवसर हम इतना प्रसन्न होते हैं, अगर उसी समय कोई कुछ मांगता है, अगर कोई 1 रुपए मांगता है तो हम 10 रुपए दे देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उस दिन हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। प्रमोशन हुआ, प्रमोशन हुआ, पार्टी दे देते हैं। और ऐसा एक भिखारी ने एक दिन इसको दिया 1 रुपया, बोलते हैं आज मुझे 1 रुपया मत दो, मेरा बर्थडे 10 रुपया दो। हाँ तो ऐसा होता है ना। तो भगवान का भी ऐसा है, भगवान जाते हैं जन्म स्थान पर, इसलिए वहाँ जब दर्शन करते हैं तो ऐसा फल मिलता है, किसी से दे देते हैं, खुशी से दे देते हैं। ठीक है। हाँ टीवी में भी आड़प मंडप को देखने से वही प्रत्यक्ष देखने और टीवी में भी देखने से भी वही फल मिलता है। कुछ फल मिलेगा जरूर, लेकिन उतना फल तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में जो वर्णन है वो प्रत्यक्ष देखने के फल के बारे में बताया गया है। आजकल बिल्कुल उपाय कुछ नहीं है, हम देखते हैं ठीक है। तो जैसे उड़िया में कहावत है,
नहीं मैं मुठे तो पड़ा हूँ बोला उड़िया में कैसा कहा होते हैं ना, उसी तरह फल सोच लेना चाहिए। जैसे हम रथ यात्रा के दिन हम तो पूरी नहीं जा सकते हैं, लेकिन पूरी में जो रथ निकलते हैं उनको भी दर्शन करते हैं कि नहीं? तो जब उनको दर्शन करते हैं कैसा भाव आता है जरा सोचिए। वैसे बहुत लोग दर्शन करते हैं लेकिन सभी का भाव तो एक जैसा नहीं है ना। जो भाव में दर्शन करता है उनको शायद वो फल मिल सकता है, क्योंकि भगवान तो भाव के ठाकुर है। जिसका जैसा भाव है वो ऐसा फल पाएगा भगवान से। क्योंकि भगवान का एक नाम भी है भावग्राही, ठीक है। कुछ लोग तो बिना जाके भी दर्शन किए। हाँ, तो भगवान का नाम है भावग्राही। जो भाव से भगवान को दर्शन करता है, सभी भक्ति का मतलब है भाव। हम कैसे, जैसे हम रोज कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, कुकिंग करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, किस भाव से कुकिंग कर रहे हैं ये भगवान देखते हैं। क्या कुकिंग कर रहे हैं ये देखते हैं। क्योंकि हम भगवान को क्या दे सकते हैं जरा सोचिए। भगवान को कुछ दे सकते हैं? अरे सब तो भगवान का चीज है, सब कुछ तो भगवान का ही है ना, हम क्या देंगे उनको? लेकिन किस भाव से दे रहे हैं भगवान वो देख रहे हैं। उसी तरह जो भी सेवा हम कर रहे हैं भगवान उस भाव को पकड़ते हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते समय हम किस भाव से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये भाव को भगवान पकड़ते हैं। भगवान का नाम तो भाव होता है। तो हम टीवी में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, पत्र को भी ठाकुर जो देख सकते हैं, लेकिन किस भाव से देख रहे हैं। और भाव में देखते हुए अगर हमारा आंख से आंसू निकल रहा है, प्रेम से हमारा वाणी गदगद हो रहा है, तो इससे पता चलता है ना, ठीक है भगवान वो भाव ले रहे हैं, हमको ऐसा कृपा कर रहे हैं, ऐसा पता चलता है, क्योंकि भाव पे ठाकुर है। ठीक। और किसका प्रश्न? दूसरा डाउट कल पूछा, बहुत हो गया था। अच्छा ठीक। जय श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय भक्तवत्सल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको कुछ सूचना देंगे शायद, बाद में सब प्रसाद लेंगे। हरे